करोड़ों की संपत्ति, हजारों लाखों नहीं, करोड़ों की संपत्ति व्यर्थ में चली जाती है। कमाने वाले कमाते रहते हैं, जीवन समय आयु खत्म हो जाती है, मृत्यु आगोश में ले लेती है, पता भी नहीं चलता कि वो अरबों की संपत्ति को भोगेगा कौन या उसका नाश हो जाएगा। लेकिन यदि पुण्य नहीं होते तो 1 रुपया भी धर्म में नहीं लगता। मानते इस बात को या नहीं मानते? चेष्टा कर कर भी 1 रुपये भी। और मैं तो इस बात को भगवती के चरणों का अवलंबन लेकर कहता हूं, हमारी भावनाओं को बदला गया है। मैकाले की शिक्षा पद्धति के द्वारा ये वेस्टर्न वर्ल्ड, इस दुनिया ने हमको ये बात सिखा दी कि आज दुर्भाग्य का विषय है कि आज हम लाख लाख रुपए के कुत्ते खरीदते हैं और प्रतिदिन हजारों रुपए का खाना उसको खिलाते हैं, लेकिन एक गर्म रोटी घी लगी मैं मेरी गौ माता के लिए नहीं निकाल पाता। कितनी दुख की बात है कि जो संत जिसने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, हर व्यक्ति के मन में आशाएं आकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती, इच्छाओं को छोड़ दिया, धर्म के मार्ग में लग गया। लेकिन वो धर्म के मार्ग पर लगा हुआ संत कभी आता है तो हम उसे प्रणाम करना तो छोड़िए, हमारे मन में ऐसा लगता है कि शायद मुझे लूटने के लिए आ रहा है। जो लोग धनाढ्य हैं, कल क्या मंत्र पर चर्चा हुई थी? या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। हे मां, तुम पुण्यात्माओं के घर पर लक्ष्मी के रूप में वास करती हो। आप तो मुझे इतना बताना कि पूरे भारत की जनसंख्या में माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक होते हुए भी जैन समुदाय के लोग इतने धनाढ्य कैसे हैं? जो जैन संप्रदाय के संत हैं, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, पैरों में चप्पल नहीं पहनते, तत्परता से तप में लगे रहते हैं, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, सेठ भी उनके पीछे पीछे चलते नजर आते हैं। श्री को, संपदा को, वैभव को पाने का तरीका क्या है कि जो गौ माता अखंड वैभव को, श्री को, संपदा को धारण करती है, ऐसी गौ माता के लिए जब आप 10 रुपए प्रदान करेंगे तो मां ये गौ माता आपके 10 रुपए रखेगी नहीं, बल्कि आपको 1000 गुना कर कर लौटाएगी। इसलिए दृढ़ता पूर्वक ये भावना रखना। और मैंने तो देखा है कि जिनके पास बहुत धन है, आदरणीय जगदीश जी मुंदड़ा जैसे भक्त तो बहुत कम हैं, जो इतने धर्म पारायण, इतना वैभव संपदा होते हुए भी इतने धार्मिक हैं, इतने सरल हैं, इतने मॉडेस्ट हैं, इतने हम्बल हैं। बाकी मैंने क्या भावना देखी, लोग कहने पैसों वे तो मुट्ठी खुले को नहीं। और जो साधारण लोग होते हैं, हाथ में रुपये 10 ही है, लेकिन उनकी भावना बहुत पवित्र होती है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम इस गौशाला में आए हैं, हमारी गौ माताओं के हेतु हितार्थ हम कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे 100 रुपए की रसीद कटाना, और नहीं हो तो 10 का नोट गले में चुपके से डाल के चले जाना, लेकिन अपने पैसे को शुद्ध करने के लिए, अपने संस्कारों को शुद्ध करने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी उन संस्कारों को अपने परिवार में बोने के लिए ये खेती है। और ये वो खेती है जो पुण्य की जब बेल उगेगी तो आप नहीं, आपकी पीढ़ियां उसकी कृपा को पाएंगी। केवल आप नहीं, आपकी पीढ़ियां। इसलिए गौ माता के हेतु जो भी भगवती की कृपा से हमसे प्रयास हो, हमें उस प्रयास को करना चाहिए।
चाहे 10 रुपए का नोट ही हम चढ़ाएं, लेकिन इस भावना से कि हे गौ माता, हम आपके प्रति अगाध श्रद्धा को रखते हैं। गौ माता क्या है? प्रातस्मरणीय परम पूज्य मेरे गुरुदेव स्वामी संबित सोमगिरी जी महाराज, जो शिवबाड़ी लालेश्वर महादेव मंदिर के अधिष्ठाता के पद पर विराजमान रहे, स्वामी जी ये बात बताते थे। स्वामी जी तो स्वयं 1962 में इंजीनियरिंग पास आउट रहे। इंग्लिश में कहते थे, काउ इज अ मिनी बायोस्फीयर। ये जो गाय है, ये अपने आप में एक ब्रह्मांड और प्रकृति का स्वरूप है। अपने पंचगव्यों से सबको पोषित करती है। घी से देवता तृप्त होते हैं। जब घी के द्वारा यज्ञ ज्योत की जाती है, दीपक किया जाता है, तो देवता तृप्त होते हैं। देवताओं का भोजन क्या है? जो घी हम यज्ञ में, दीपक में, ज्योत में परोसते हैं, देवताओं को तृप्त करती है। दूध से, दही से हम मनुष्यों को, छोटे बालकों को पोषण देती है। और विज्ञान इस बात को मान चुका है कि जब एक शिशु का जन्म होता है और मातृ शक्तियों में ऐसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं कि उनके स्तनों से अमृतमय दूध निकलता है। उस दूध को जब हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं और उसमें जितनी प्रोटीन की मात्रा है, जितनी फैट की मात्रा है, मां के दूध के बराबर ही गाय के दूध में सारे कण मिलते हैं। तो ये मां तो हमें कुछ वर्ष दूध पिलाती है, लेकिन ये गौ माता है जो पूरे जीवन देवताओं को तृप्त करती है, मनुष्यों को तृप्त करती है, और फिर अपने गोबर और गौमूत्र से इस धरती के भी विषाणुओं को, कीटाणुओं को नाश करती है। आज आपा तो ये चीजा ने भूल जावा और बारे अंग्रेज आर आपा ने ये चीजा सिखाई। ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर 200 रुपए की सब्जी 2000 रुपए में बिक रही है और लोग धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। और हम इस बात को भूल गए कि हम जब खाद में गौ माता का गोबर मिलाते हैं तो कितने जीवाणु, विषाणुओं का नाश होता है। इसलिए जो गौ माता है, उनकी सेवा करने से पूरी प्रकृति की सेवा हो जाती है। ये गौ माता की सेवा से 33 कोटि देवताओं की सेवा हो जाती है। इसलिए आज से हम तत्पर हो जाएं कि हम किसी भी अवस्था में हैं, हम किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस पे, कोई भी आर्थिक स्थिति में जितना बन पड़ेगा, हम हमारी संस्कृति, हम हमारी गौ माता और हम हमारे संतों के भरण पोषण के हेतु कार्य करेंगे। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की, बोलिए कर्नल मात की।